Hello student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter motion and this is the part 2. In this video we will share equation of uniformly accelerated motions. आपको पता है there are three equation for the motion of those body which travel with a uniform acceleration. और ये जो इक्वेशन होते हैं ये रिलेशनशिप देते हैं किसके बीच, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडीज़. अब हम इन इक्वेशंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे. जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि ये क्या देता है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t. आपको मालूम है कि जो वेलोसिटी होती है उसको हम v से डिनोट करते हैं. आप क्या करो कि एक बॉडी लो, एक कंसिडर करो कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है. सपोज इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. उसका एक्सेलरेशन क्या है, a है. सो कुछ समय बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, b, और जो टाइम टेकन है वो क्या हो जाएगा, t. नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी नो दैट, जैसे मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ पिक्चर में कि जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन और एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम टेकन. और आपको मालूम है जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, u है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है. तो एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, a से. तो a इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, और यह हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए टी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू एंड v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी. यानी कि v क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, a एक्सेलरेशन हो गया, और t क्या हो गया, टाइम टेकन. यानी कि जो इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी इज़ नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज़ यूज टू find out the velocity v acquired by a body in time t, the body having an initial velocity u and a uniform acceleration a. In fact this equation has a 4 values in it. If 3 values are known तो जो fourth value है हम उसको calculate कर लेंगे. Okay, so this is the first equation of motion. Now what is the second equation of motion? The second equation of motion is s is equal to ut plus half at squares. यानी कि ये क्या देता है, distance travels by a body in time t. अब जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सपोज करो कि बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है और टाइम t है. तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, v. तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है बाय द बॉडी इन अ टाइम इज़ s. जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन टाइम कैन बी फाइंड आउट बाय कंसिडरिंग इट्स एवरेज वेलोसिटी. सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ u एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज़ v. तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे होगी, एवरेज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2. ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल्स क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, हमें मालूम है v की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, u प्लस ए टी. तो इस वैल्यू को हम v की जगह क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू पुट अप कर देंगे, यानी कि एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन 2, यानी कि एस इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी इंटू 2t अपॉन 2, एस इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, और एस इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यानी कि एस क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी, यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और ए आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन. तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसको हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस traveled by a body in the time t. और ये equation should be memorized because it will be used to solve numerical problems. जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये क्या देता है, वेलोसिटी एक्वायर्ड अ बॉडी इन अ ट्रेवल अ डिस्टेंस s.
अब हम इसको कैसे निकालेंगे, समझ लो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग बिटवीन द फर्स्ट टू इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे, जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। और इनको हम रीअरेंज कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, ए टी क्या हो गया v माइनस यू और t इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू अपॉन ए। अब इन वैल्यू को t की हम फर्स्ट में रख देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू यू v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, ब्रैकेट में आप लिखोगे v माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर, और s इज इक्वल टू यू v माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस u ब्रैकेट के अंदर v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है कि v माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर माइनस 2uv। अब s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a एज इज इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a, यानी कि क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी और u क्या हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन हो गया और s क्या हो गया डिस्टेंस ट्रैवल। तो ये हमें क्या देता है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s। अब हमारे को तीन इक्वेशन मिल गए इसके। फर्स्ट क्या था आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हमारा जो इक्वेशन आया वो क्या आया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इन्हीं इक्वेशन के बेस न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनको हम क्या करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में करेंगे। डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। आपको मालूम है जो थ्री इक्वेशन है वो कौन सी हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंडली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्डली v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम कैसे फर्स्ट निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जैसे आपको मैं एक ग्राफ दिखा रही हूँ, उसके अंदर वो क्या कहलाता है, समझो वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी है। तो जो उसमें इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है आपकी u है एट अ पॉइंट a, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम a टू b in time t. In other words, there is a uniform acceleration a from a to b, and after time it is final velocity become v, which is equal to bc in the graph. जो टाइम t है वो रिप्रेजेंटेड होता है बाय oc. To complete the figure, we draw the perpendicular CB from point C and draw AD parallel to OC. B is perpendicular from point B to AE. तो initial velocity of the body U कितना हो गया OA, final velocity of the body V is equal to हो गया BC. But from the graph BC is equal to BD plus DC. Therefore, V is equal to BD plus DC. Again, DC is equal to OA. So, V is equal to BD plus OA. Now, from equation 1, OA is equal to आपका क्या है U है. So, V is equal to VD plus U. We should find the value of VD now. We know the slope of velocity time graph is equal to acceleration A. जो acceleration A है वो क्या है, slope of line AB. तो A is equal to क्या हो गया BD upon AD. But AD is equal to OC is equal to T. So putting T in a place of AD in the above relation, we get A is equal to VD upon T. VD is equal to AT. Now putting this value of VD in equation 4, we get V is equal to AT plus U. और इसको हम अरेंज कर सकते हैं V is equal to U plus AT. और इस तरह से आपके पास फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाए। डिराइव एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड। आपको मैं दिखा रही हूँ ये ग्राफ कि इसमें सपोज़ करो कि कोई बॉडी है वो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस एस इन टाइम टी, है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज़ गिवन बाय द एरिया ऑफ द स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी एंड द टाइम एक्सिस ओ सी, which is equal to the area of the figure OABC. Thus, distance traveled is equal to area of figure OABC or is equal to area of rectangle OADC plus area of triangle ABD. We will now find out the area of the rectangle OADC and the area of the triangle ABD.
फर्स्ट क्या होगा, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है OADC वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, OA इंटू OC। फिगर में देखिए आप, यानी कि किसके इक्वल हो गया, U प्लस T यानी कि UT। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है AD वो क्या होता है आपको मालूम ही है, हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEBD यानी कि हाफ इंटू AD प्लस BD, हाफ into T plus AT because AD is equal to T and BD is equal to AT. So half ATC. AT square. Distance travel S is equal to area of rectangle OADC plus area of triangle ABD. Or S is equal to UT plus half AT square. This is the second equation of motion. It has been derived here by the graphical method. Now to derive v square is equal to u square plus 2as by graphical method यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ अ मोशन। अब हमने देखा इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं कि जो बॉडी है वो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस s इन अ टाइम t इज़ गिवन बाय द एरिया ऑफ द फिगर OABC विच इज़ ट्रेपीजियम, है ना। इन अदर वर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्स एज इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपिज्म OABC। आपको मालूम है जो ट्रेपिज्म होता है वो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन टी, यानी कि S इज इक्वल टू OA प्लस CB into OC upon 2. Now OA is plus CB is equal to U plus B and OC is equal to T. Putting this value in the above equation, we will get S is equal to U plus V into T upon 2. आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको क्या है, जो मैं आपको फिगर्स दिखा रही हूँ उनको अच्छी तरह आपको स्टडी करना है। अब हमें क्या करना है कि हमें एलिमिनेट करना है T फ्रॉम द अबव इक्वेशन। और ये कैसे हो सकता है, बाय ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन मोशन। दस V इज इक्वल टू U प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन जो मोशन है, एंड UT अगर AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V माइनस यू, और T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V माइनस यू अपॉन A। अब इस वैल्यू ऑफ T को हम किस में रख देंगे, उस वाले इक्वेशन में, पहले वाले में। तो हमें क्या मिल जाएगा, एज इक्वल टू U प्लस V इंटू V माइनस यू अपॉन 2A, और 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि बिकॉज V प्लस यू इंटू V माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2A। और ये क्या हो जाता है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम किससे निकाल रहे हैं, बाय ग्राफिकल मैथड। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है, जब बॉडी होती है और ऑब्जेक्ट होता है, जब मूव करता है सर्कल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। दूसरे शब्दों में कहें तो मोशन इन अ सर्कल इज़ नोन एज अ सर्कुलर मोशंस। समझ में आ गया है ना। जब बॉडी होती है जो मूव करती है अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है या डायरेक्शन ऑफ स्पीड होती है वो कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, चेंज होती रहती है। आपने कभी देखा है कि जो एथलीट होते हैं वो मूव करते हैं विद अ कॉन्स्टेंट स्टेप अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो जो वेलोसिटी होती है एथलीट की वो कांस्टेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज़ द स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड हियर द डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज कंटिन्यूसली। जो वेलोसिटी चेंज होती है, therefore the motion along a circular path is said to be accelerated. Keeping this point in mind, अब हम इसको सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, इस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यही पॉसिबल होती है बॉडी के लिए टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। But the velocity of the body moving in a circle with uniform speed is not uniform because the direction of motion is constantly changing. एग्जाम्पल जो होते हैं सर्कुलर मोशन के वो क्या होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है वो मूव करती है सर्कुलर मोशन में अराउंड द अर्थ। जो मोशन ऑफ अ सैटेलाइट होता है अराउंड द अर्थ वह एक्सीलरेटेड करता है। सेकेंडली क्या होता है, द मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। जो मून होता है मूव करता है इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, सो द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज एक्सीलरेटेड। थर्ड जो होता है वो अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एक्सीलरेटेड। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन का विच कीप्स द अर्थ मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड इट।
जो एथलीट होते हैं और साइक्लिस्ट मूविंग करते हैं सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्टेप एग्जैक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये मशीन एक्सिलरेटेड करता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो टिप ऑफ सेकेंड हैंड्स ऑफ अ वॉच होती है एग्जैक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कुलर डायल ऑफ द वॉच। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पीड ऑफ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन। जब बॉडी एक राउंड होता है सर्कुलर पाथ का, तो ये ट्रैवल करती है डिस्टेंस इक्वल्स टू इज सरकमफ्रेंस, जो हम किससे देते हैं बाय 2πr, वेयर आर क्या होती है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो स्पीड ऑफ अ बॉडी होती है मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2πr² अपॉन t, वेयर v इज इक्वल टू 2 और पाई क्या होता है इज इक्वल टू 22/7, इट इज़ अ कांस्टेंट। r क्या हो जाता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और t जो हो जाता है टाइम टेकन फॉर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ। चैप्टर है या वीडियो का है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या होता है कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं विच कैन बी यूज टू कैलकुलेट स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय आवर बॉडी, तो ये इसको हम किससे करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। फर्स्ट जो होता है वो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब बॉडी मूव करती है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इट विल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है टाइम का। दस फॉर यूनिफॉर्म अ ग्राफ इज डिस्टेंस ट्रैवल अगेंस्ट टाइम विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जो मैं आपको फिगर में शो कर रही हूँ, है ना। तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हम उसको लिख सकते हैं कहाँ, किसकी जगह यूनिफॉर्म स्पीड की जगह। तो जो डिस्टेंस टाइप ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड को हमेशा कैसा होता है स्ट्रेट लाइन में होता है। डिस्टेंस जो टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी होता है इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, जैसे हम इसमें ग्राफ में शो कर रहे हैं। जो स्पीड ऑफ द बॉडी होती है वो अगर स्पीड ऑफ अ बॉडी नॉन यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम इज़ अ क्या होगा कर्व्ड लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं पैराबोला। अब ये कैसे निकला कि जब डिस्टेंस टाइप ग्राफ है ना स्ट्रेट लाइन तो स्पीड क्या होगा यूनिफॉर्म, और डिस्टेंस टाइप ग्राफ ऑफ बॉडी का जब कर्व लाइन है तो उसकी स्पीड क्या हो गई नॉन यूनिफॉर्म। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ ड्रॉन होता है देन इट इज स्पेसिफाइड रिप्रेजेंट वेलोसिटी। जो रिप्रेजेंटेशन होता है मोशन का वो होता है किसके थ्रू स्पीड टाइम ग्राफ का और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये 3 टाइप्स ऑफ स्पीड ग्राफ और मूविंग है कि क्या होते हैं, 3 केसेस क्या होते हैं। जब स्पीड ऑफ द बॉडी कांस्टेंट रेट एंड देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। सेकंड क्या होता है स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट, देयर इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और थर्ड होता है when the speed of a body change it's a non-uniform way, there is a non-uniform acceleration। अब कैसे, जब स्पीड टाइम ग्राफ when the speed remains constant, तो जब ये कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड डज नॉट चेंज विद टाइम एंड हैंस देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। तो इसलिए जो स्पीड टाइम ऑफ ग्राफ विद अ बॉडीग्राम होती है इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो हम इस वाले डायग्राम में आपको शो कर रहे हैं। समझ में आ गया। अब स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। अब जब स्पीड ऑफ द बॉडी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म होती है तो देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, हैंस देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द एक्सेलरेशन फ्रॉम सच अ स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसलिए हमें स्पीड निकालनी होती है वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम टेकन। तो स्पीड टाइम ग्राफ जब एरिया इंक्लोज्ड होता है बाय द स्टीम टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिवन इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। सेकेंड केस जो मैंने बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, तब वो कैसे होता है विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ऑफ ग्राफ। आपको मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन स्पीड और अ वेलोसिटी टाइम टेकन। थर्ड जो होता है स्पीड ग्राफ जब इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ नॉट अ जीरो। और फिर थर्ड होता है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म। तो इंटरवल तो स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी क्या होती है कर्व्ड लाइन होती है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है।
Thank you. I hope you will be understand the chapter. If there is any problem, ask me in online classes.